चलिए फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1। ठीक है, ये m1 है इफ़ ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, सभी सरफेसेस यहाँ पर फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले एक बार ऑब्ज़र्व करिए, क्योंकि यहाँ पर दो मासेस हैं तो हम ये मान लेंगे, एज्यूम करेंगे ये पूरा सिस्टम सामने की तरफ बढ़ रहा है और ये वाला पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इसमें भी आप देख रहे हो कि इसमें भी एक पुली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि m3 इज़ ग्रेटर देन m2। ठीक है, ये भी आप मान ही रहे हो। ठीक है, अगर आप इसका ऑपोजिट मानोगे तो रिज़ल्ट में भी वो पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म्स में आएगा। ठीक है, इसलिए आप किसी को भी ज़्यादा किसी को भी कम मान सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे जा रहा है, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है इस सिस्टम में। ठीक है, नाउ जो सबसे पहला काम होता है वो होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है m1। ठीक है, तो m1 में एक्सेलरेशन हो रहा है a। क्यों हो रहा है? बिना फोर्स के तो होगा नहीं। तो यहाँ पर फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? ये स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग का टेंशन है यही उसका फोर्स है। अब टेंशन क्यों यहाँ पर T लिखा हूँ? ठीक है, यहाँ पर T ऐसा होगा, यहाँ पर T ऐसा होगा और यहाँ पर T ऐसा होगा। तो टेंशन के बारे में एक चीज़ जान के रखिए कि जो टेंशन होता है वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे होता है। ठीक है, पॉइंट्स अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था इसलिए अवे, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था इसलिए अवे, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था इसलिए अवे और यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसलिए अवे। लेकिन दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ पर स्ट्रिंग सेम है इसलिए हर तरफ टेंशन सेम होगा। ठीक है, सेम टेंशन along सेम स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग सेम है इसलिए टेंशन भी सेम ही होगा। अब यहाँ पर स्ट्रिंग चेंज हो गया है, ये अलग स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन हम अलग ले लेते हैं, यहाँ टी डैश ले लेते हैं, यहाँ पर टी डैश ले लेते हैं, यहाँ पर टी डैश ले लेते हैं और यहाँ पर टी डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वहाँ से दूर अवे, तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था दूर, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था दूर। ठीक है, तो यहाँ अब ये तो हो गया टेंशन की बात, है ना। अब देखिए कि अगर स्ट्रिंग सेम है तो स्लैक तो होगा नहीं, स्लैक मतलब ढीला नहीं पड़ेगा। वो इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हर तरफ का जो वेलोसिटी है, हर तरफ का जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगा। सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन भी होगा, सेम वेलोसिटी भी होगा, सेम एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन a है तो इस एंड में भी एक्सेलरेशन क्या होगा? a होगा, मतलब पुली b का एक्सेलरेशन कितना है? a। ठीक है, तो यहाँ का जो एक्सेलरेशन है पुली b का भी वही एक्सेलरेशन है क्योंकि ये दोनों जो है सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो इसके ऊपर है। अब यहाँ पर आपने क्या माना है? m3 इज़ ग्रेटर देन m2। m3 इज़ ग्रेटर देन m2, तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो ये जब नीचे जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन है मान लीजिए a डैश। ठीक है, तो ये नीचे जा रहा है इसलिए प्लस, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस a डैश। ठीक है, माइनस a डैश। तो अगर आप इसको सिर्फ अकेले इस सिस्टम को, इसको हटा देता हूँ मैं, ये ऊपर के सिस्टम को हटा देता हूँ और सिर्फ ये अभी ये मूव कर रहा है तो आपको कैसे दिखेगा? ये डाउनवर्ड है इसलिए प्लस, ये अपवर्ड है इसलिए माइनस। ठीक है, लेकिन ये खुद पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, वो नीचे की तरफ है तो किसके डायरेक्शन में है? a डैश के डायरेक्शन में। तो ये तो ऐड होगा, इस ये फैक्टर यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या ले लेंगे अपन? ओवरऑल a प्लस a डैश। ठीक है, क्योंकि ये नीचे वैसे भी आ रहा है और ये पूरा सिस्टम भी नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो जो देखने वाला होगा वो उसको ज़्यादा एक्सेलरेशन में देखेगा, ज़्यादा एक्सेलरेटेड देखेगा। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है?
ठीक है। ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ है, लेकिन ये खुद जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस ए डैश हो जाएगा, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन, है ना। तो a माइनस ए डैश क्यों? क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर a प्लस ए डैश क्यों? क्योंकि ओवरऑल ये नीचे की तरफ ही आ रहा है ना। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर भी आप अगर देखोगे सेम स्ट्रिंग है, अब आप बोलोगे सर इनका जो एक्सेलरेशन है वो तो अलग अलग है, सेम स्ट्रिंग में तो अलग अलग नहीं हो सकता, अदरवाइज स्लैकिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इनको जब आप ऐड करोगे, ठीक है, a प्लस ए डैश a माइनस ए डैश, तो कितना आएगा? a और a ऐड हो जाएगा, माइनस ए डैश प्लस ए डैश कैंसिल हो जाएगा। तो कितना एक्सेलरेशन हो रहा है? 2a। मतलब देखने वाले को, ठीक है, देखने वाले को जो एक्सेलरेशन है वो 2a दिख रहा है पूरे सिस्टम का, ये वाले सिस्टम का, इन दोनों का, ठीक है। तो अभी भी एक्सेलरेशन सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्सेस क्या क्या है भाई? इसका खुद का वेट है m3g नीचे की तरफ, इसका वेट है m2g नीचे की तरफ, वेट है इसलिए नीचे की तरफ है। तो अब यहाँ पर इस डायग्राम में आपको सब चीज़ पता चल गया है, फोर्सेस पता चल गए हैं, एक्सेलरेशन पता चल गए हैं, ठीक है। तो अब हम इनका इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जब भी इक्वेशन फॉर्म करें हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग करें, ठीक है। तो पहला मैं ले ले रहा हूँ m1। तो m1 में एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है? इसी टेंशन की वजह से। तो T इज इक्वल टू m1a, ठीक है। यहाँ फ्रिक्शनलेस सरफेस है इसलिए कोई भी फ्रिक्शन यहाँ इसको अपोज करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये T इज इक्वल टू m1a। अब दूसरा देखिए, ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन लग रहा है T, और इनको अपोज कर रहा है कौन? ये 2T, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T डैश। इनका डायरेक्शन देखो और इन दोनों का डायरेक्शन देखो, अपोजिट है, मतलब बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से मैं T डैश को T/2 लिख सकता हूँ, और T की वैल्यू मैं m1a/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये आगे आपको काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ m1a/2, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग m3 में, ठीक। अब ये जो पूरा जो देखने वाला है वो क्या देख रहा है? m23 को नीचे आते हुए देख रहा है, ठीक है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ m3g, इसी डायरेक्शन में नीचे आना मतलब इसी के डायरेक्शन में आना। तो m3g इसको अपोज कौन कर रहा है? T डैश, तो माइनस T डैश। इन दोनों फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। कितना? m3a प्लस ए डैश, ठीक है। यहाँ से आप a प्लस ए डैश को सेपरेट कर लीजिए बाई m3, इसको इक्वेशन 1 डाल के रखिए, ठीक है। अब आप आ जाइए m2 पे। अब ये जो m2 है देखने वाले को ये भी नीचे ही आते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही नीचे आ रहा है, ठीक है। हाँ, इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, जिस रेट से ये नीचे आते हुए दिख रहा है उस रेट से ये ऊपर जाते नहीं दिख रहा, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन अलग है, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ m2g ही है, ठीक है। m2g इसको अपोज कौन कर रहा है? T डैश। देखने वाले को एक्सेलरेशन कितना है? m2a माइनस ए डैश, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ प्लस क्यों करे और यहाँ माइनस क्यों किए, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन, वो दोनों में ही ऐड हुआ है, ठीक है। इनका खुद का एक्सेलरेशन जो था वो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है इसलिए प्लस, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस, ठीक है। तो यहाँ से a माइनस ए डैश को सेपरेट कर लेते हैं बाई m2, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, इसके पहले भी हमने ऐड करके बताया था कि इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2a आ जाएगा,
ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा ए डैश, ठीक है। तो इनको ऐड कर लेते हैं, इसको और इसको ऐड किए तो a प्लस ए 2a, और यहाँ पर बाई m3 ऐड हो रहा है m2g बाई m2 माइनस टी डैश बाई m2। तो हमने यहाँ m3 को सेपरेट लिखा है, m2 को यहाँ पर सेपरेट लिखा है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर, ठीक है, ये आ रहा है। तो g प्लस जी कितना हो गया 2g, माइनस टी डैश कॉमन है तो 1/m3 प्लस 1/m2 इक्वल टू 2a। अब यहाँ पर टी डैश की वैल्यू हम अलग से सेपरेट करके रखे थे, उसको पुट कर दीजिए। m1a/2 1/m2 प्लस इज इक्वल टू 2a। नाउ अब जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। 2g/2 बाई 4 m2 इक्वल टू a। तो 2 यहाँ पर डिवाइड हो गया, बचा क्या g। अब ये पूरे टर्म को आप राइट साइड ले जाइए, तो a प्लस m1a/4 1/m3 प्लस 1/m2, यहाँ पर a कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 m1/4 a, ठीक है। अब ये पूरा टर्म a का मल्टीपल है और आपको a ही चाहिए, तो ये g से डिवाइड हो जाएगा पूरा, 1 प्लस m1/4 m3 प्लस 1/m2। तो ये जो आया है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1।